हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजशेखर भारती में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं फॉर्मलिज्म के ऊपर में फॉर्मलिज्म की कड़ी में मैं दूसरा आज टॉपिक लेके आया हूँ थीमेटिक्स का, जिन्होंने बोरिस टोमायोस्की ने दिया है। थीमेटिक्स टॉपिक 1925 में। इससे पहले मैंने विक्टर लॉस्की पर आर्ट एंड टेक्निक के ऊपर मैंने वीडियो ला चुका हूँ, वो आप जाकर देख सकते हैं इससे पहले, जो कि फॉर्मलिज्म की कड़ी में ही ये एक दूसरा पार्ट है ना। तो पहला कड़ी मैंने फिनिश कर लिया है विक्टर लॉस्की के ऊपर में जो था। ये जो है आज थीमेटिक्स के ऊपर में बात होगी, और इसके बाद मैं एक और वीडियो लाऊंगा फॉर्मलिज्म के ऊपर में ही, वो होगी रोमन जैकबसन की, ठीक है ना, टू एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज। उसके बाद ये फॉर्मलिज्म का टॉपिक पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड। तो चलिए हम लोग टाइम बिना वेस्ट करते हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है इसमें। देखिए, सबसे पहले समझने वाली बात है कि बोरिस टोमायोस्की ने थीमेटिक्स यानी कि मेनली जो है थीम से रिलेटेड है, ये आपको पहले ही समझ जाना है, ठीक है ना, कि थीम में इन्होंने क्या कहा है, क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। चलिए हम लोग देखते हैं। ही वॉज अ फॉर्मलिस्ट, ये फॉर्मलिस्ट हैं। इट रिफर्स टू क्रिटिकल अप्रोचेस दैट एनालाइज, ये इसको क्या कहते हैं, इट रिफर्स टू क्रिटिकल अप्रोचेस दैट एनालाइज, कोई चीज़ एनालाइज करते हैं हम लोग, उसको इंटरप्रेट करते हैं और इवेल्युएट द इनहेरेंट फीचर्स ऑफ अ टेक्स्ट, या फिर उस टेक्स्ट को जो जो उसको हम लोग पढ़ रहे हैं उसको इवेल्युएट, उसको खंगालते हैं पूरी तरह से, मतलब कि हम लोग पूरा उसको अच्छी तरह से बारीकियों को देखते हैं हम लोग। The formalist approaches reduce the importance of a text historical cultural context। फॉर्मलिस्टों का ये मानना था कि उन्होंने क्या किया, रिड्यूस कर दिया, इंपॉर्टेंस घटा दिया। किस चीज़ का इंपॉर्टेंस घटा दिया? ऑफ अ टेक्स्ट हिस्टोरिकल एंड कल्चरल। देखिए, हिस्टोरिकल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में जो बात कर रहे हैं हम लोग, इस चीज़ को इन्होंने हटा दिया, रिड्यूस कर दिया, है ना, इस चीज़ को इन्होंने ख़त्म कर दिया। फॉर्मलिस्ट को कहना था कि हिस्टोरिकल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में टेक्स्ट को हम लोग इवेल्युएट करते हैं तो उसका कोई मानना, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और साथ ही साथ एक और होती थी ऑटोबायोग्राफी, जो कि ऑथर की ऑटोबायोग्राफी से ज़्यादा नहीं है, जो टेक्स्ट को पढ़ते हैं हम लोग उसके मेन लिटरेरी डिवाइसेस से मतलब है, किस लहजे में लिखा गया है इस टेक्स्ट को, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव, हम लोग पॉइंट देखते हैं हम लोग। इट इज़ अ प्रपोजल ऑफ हाउ टू एनालाइज अ नैरेटिव। ये एक प्रपोजल है कि कैसे एक नैरेटिव को हम लोग एनालाइज करते हैं, कैसे वर्णन करते हैं, उस चीज़ को हम लोग कैसे एनालाइज करते हैं, जो वर्णन किया गया है। अ नैरेटिव मस्ट हैव अ थीम। कोई अगर नैरेटिव है, कुछ चीज़ का हम वर्णन कर रहे हैं, कोई स्टोरी का, उसमें एक थीम होनी ज़रूरी है ना उसमें। एंड इनलिस्ट द रीडर्स इमोशन, और रीडर्स की इमोशंस को वो डिस्क्राइब करे, वो इनलिस्ट करे, जो इमोशन पे ही मेनली फोकस करे, ठीक है। ये इनका कहना था बोरिस टोमायोस्की का थीमेटिक्स के ऊपर में। ही मेक्स अ डिस्टिंक्शन बिटवीन प्लॉट एंड स्टोरी। अब देखिए, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है आपकी प्लॉट एंड स्टोरी। मेन चीज़ ये प्लॉट और ये एक आपकी स्टोरी, है ना, मेन चीज़ है। ही मेक्स अ डिस्टिंक्शन बिटवीन प्लॉट एंड स्टोरी। ही डील्स विथ मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ नैरेटिव इंक्लूडिंग मोटिव। इन्होंने क्या किया, बहुत सारी चीज़ से इन्होंने डील किया, बहुत सारी चीज़ को देखा इन्होंने, इंक्लूडिंग मोटिव को इंक्लूड करके। जैसे मोटिव का मतलब क्या होता है, जैसे कोई वर्क में, किसी रचना में हम लोग इमेज, साउंड और वर्ड का सिंबल का यूज़ करते हैं, उसको मोटिव कहते हैं। एंड हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दोज विच आर एंड हाउ, कैसे हम लोग उस चीज़ को डिस्टिंग्विश करेंगे, कैसे उस दिन में भेद बताएंगे, अंतर बताएंगे या नहीं बताएंगे, या एंड आर नॉट नेसेसरी टू द एक्शन, या ज़रूरी है या फिर नहीं ज़रूरी है उस एक्शन में, है ना। ही एक्सप्लोर्स द पार्ट्स ऑफ नैरेटिव एंड देयर पर्पस। ही एक्सप्लोर्स, उन्होंने एक्सप्लोर किया इस तरह का नैरेटिव को, ठीक है ना। अब है नेक्स्ट है हम लोग के पास, ये है थीम। अब ये है थीम, मेन चीज़ ये है, यही थीमेटिक्स के ऊपर में ये चीज़ हम लोग पढ़ना है। थीम क्या है? द थीम इज नेसेसरी फॉर द कोहेरेंस ऑफ अ वर्क एंड यूनाइट द सेपरेट एलिमेंट्स ऑफ द होल। फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, राइटिंग थोड़ी मेरी थोड़ी क्या मतलब बहुत ही ख़राब है, क्योंकि रफ कॉपी मैंने लिखी है और डिफरेंट सोर्सेस से लिखना रहता है, तो फ्रेंड्स और भी कुछ पढ़ना रहता है, तो इसलिए राइटिंग ख़राब हो चुकी है। तो आप समझने से मतलब रखिए जो मैं क्या कह रहा हूँ, इस चीज़ को समझिएगा तो आपको ईजिली वे में अच्छे समझ में आ जाएगी। तो फिर आप इसको जब फर्दर जब रीडिंग कीजिएगा और बुक से पढ़िएगा, फिर और भी जहाँ से इंटरनेट से पढ़िएगा या कहीं से भी, तो आपको समझने में आसानी होगी। क्योंकि मुझे भी ये टॉपिक समझने में काफ़ी डिफ़िकल्ट महसूस हुई, तो मैंने इसको लिखा, पढ़ा, समझा, एनालाइज़ किया, तभी कुछ समझने की स्थिति में मैं जब आया हूँ, तो आपको मैं समझाने की कोशिश मैं ये कर रहा हूँ कि किसको चीज़ को क्या कहती है, ईजी लैंग्वेज में हिंदी में मैं समझा रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए, द थीम इज़ नेसेसरी फॉर द कोहेरेंस ऑफ वर्क। थीम क्या है? नेसेसरी है किसी वर्क के लिए, कोहेरेंस ऑफ वर्क के लिए, किसी रचना में, ठीक है ना, थीम का ज़रूरी होना होता है। एंड यूनिट्स द सेपरेट एलिमेंट्स ऑफ द होल, और इसको
सब सेपरेट एलिमेंट, जितना भी अलग टुकड़े जो एलिमेंट है जो वर्क के अंदर में, उसको यूनाइट जोड़ देता है। थीम, मेन थीम बताते हैं, तो बोला मेन थीम ऑफ द स्टोरी बताओ, थीम क्या है, मेन चीज़ क्या हो गया है इस स्टोरी का, ठीक है ना। द थीम एंड इट्स डेवलपमेंट आर इंपॉर्टेंट, थीम और इसकी डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है। एज डिफरेंट थीम्स हैव डिफरेंट इफेक्ट्स ऑन रीडर, जिस तरह से डिफरेंट थीम्स है, डिफरेंट थीम्स अलग अलग थीम जो होती है डिफरेंट इफेक्ट डालती है रीडर के ऊपर में, है ना। कोई किस तरह का थीम है उसमें है, किस तरह का बातें उसमें कही गई हैं, है ना। तो अलग अलग इफेक्ट डालती है रीडर पे। कोई तरह का मतलब सॉम्बर थीम उसके अंदर डाला गया, हार्ट थीम डाला गया, हार्ट थीम डाला गया है ना। लव के ऊपर में, ब्यूटी के ऊपर में थीम डाला गया है ना। इस सब तरह का थीम जो डाला गया है तो अलग अलग इफेक्ट डालती है रीडर के ऊपर में। द थीम मस्ट इंटरेस्ट द रीडर्स। अब देखिए ये पॉइंट, मेन पॉइंट जो मैंने येलो से इसको अंडरलाइन किया हुआ है, द थीम मस्ट इंटरेस्ट द रीडर्स। थीम जो है वो रीडर्स के इंटरेस्ट को मतलब एकदम इंटरेस्ट लाना चाहिए, उसको इंटरेस्ट पैदा होना चाहिए। हु हैव आइदर प्रोफेशनल और पर्सनल प्लेजर मोटिव्स इन रीडिंग टेक्स्ट। वो है प्रोफेशनल, या फिर वो प्रोफेशनल या फिर पर्सनल प्लेजर मिले उसको उस टेक्स्ट को रीडिंग करते समय, टेक्स्ट को एवेलेट करते समय, है ना, रीडर को। द मोर टाइमलेस द सब्जेक्ट मैटर, जो जितना ज़्यादा टाइमलेस होगा कोई सब्जेक्ट जो है कि जितना छोटा में होगा, टाइमलेस होगा, तो टाइम द लॉन्गर अ टेक्स्ट विल रिमेन करेंट, तब ज़्यादा वो टेक्स्ट ज़्यादा दूर दूर तक वो करेंट रह सकती है, चालू रह सकती है वो। मतलब जितना छोटा टेक्स्ट में आप समझा दीजिएगा, द मोर टाइमलेस द सब्जेक्ट मैटर, कोई सब्जेक्ट मैटर जितना टाइमलेस हो, द लॉन्गर अ टेक्स्ट विल रिमेन करेंट बट द थीम मस्ट बी इलस्ट्रेटेड बाई स्पेसिफिक मटेरियल। लेकिन थीम जो, लेकिन फिर भी ये कह रहा है, चेतावनी दे रहा है क्या, लेकिन फिर भी थीम जो है वो स्पेसिफिक मटेरियल को बयां करनी चाहिए, कोई स्पेसिफिक टेक्स्ट को बयां करनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब। अ टेक्स्ट में रिमेन करेंट इन स्पाइट ऑफ बीइंग सेट इन अ हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट। कह रहा है अ टेक्स्ट में रिमेन करेंट, कोई टेक्स्ट है जब तक चालू रह सकती है, जब तक करंट में अवस्था में रह सकती है, इन स्पाइट ऑफ बीइंग सेट इन हिस्टोरिकल, हालांकि वो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में सेट हो, कोई हिस्टोरिकल जगह पे वो कोई थीम जो है वो टेक्स्ट जो मतलब जो थीम जो है वो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में सेट हो, वो उससे मतलब नहीं है। लेकिन इट विल हाउवर इनकर, अब देखिए यहाँ चेतावनी क्या दिया गया है, इट विल हाउवर, लेकिन हम लोग को ध्यान रखना है कि भुगतना ही पड़ सकता है। इट विल हाउवर इनकर डिफरेंट इंटरेस्ट लेवल्स, डिफरेंट इंटरेस्ट लेवल को हम लोग डिटरमाइन बाय द कंडीशन ऑफ द टाइम पीरियड इज रियल। लेकिन इट विल हाउवर इनकर डिफरेंट इंटरेस्ट लेवल, डिफरेंट इंटरेस्ट लेवल हम लोग को डिटरमाइन कर सकती है बाय द प्रिवेलिंग कंडीशन, जो कि कंडीशन उस तरह का वहाँ पर है, ऑफ द टाइम पीरियड इट इज़ रियल। अगर वहाँ पे रियल टाइम पीरियड है तो उस तरह का वहाँ पे भुगतना पड़ सकता है, टू सफ़र करना पड़ सकता है, ठीक है ना। कॉज, अब हमें यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इनकर का मतलब टू सफ़र द अनप्रेजेंट रिजल्ट ऑफ अ सिचुएशन दैट यू हैव काउज्ड, ठीक है, अनप्रेजेंट सिचुएशन जो मैंने भुगता है, दैट यू हैव काउज्ड, ठीक है। यहाँ पे ये कहने का मतलब है, समझ गए। टू होल्ड द रीडर्स अटेंशन द थीम मस्ट इवोक इमोशन, फिर वही बात, रीडर्स के इमोशन के लिए वो इमोशन लाना जरूरी है। थस द थीम ऑफ द टेक्स्ट इज डिफाइंड एज द पार्ट ऑफ दोज इमोशन, वही चीज़ बात को बार बार करी है। दिस इमोशंस आर नॉट एन आर्बिट्री, मतलब ये जो इमोशंस है ये मनमाना, नॉट एन आर्बिट्री, मनमाना रिएक्शन बाय द रीडर। देखिए कह रहा है दिस इमोशंस आर नॉट एन आर्बिट्री रिएक्शन बाय द रीडर, ये जो इमोशन है वो मनमाना ढंग का नहीं होना चाहिए, आर्बिट्री रिएक्शन बाय द रीडर, बट अ डेलिबरेट मैनिपुलेशन ऑफ द ऑथर टू कीप द इंटरेस्ट ऑफ द रीडर। लेकिन ये चालाकी से ऑथर के द्वारा एक चालाकी से एक सोच समझा जो चाल है वो ऑथर इस तरह से मतलब एक टेक्स्ट में डालता है ताकि वो इंटरेस्ट लेवल बना रहे रीडर का, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, हम लोग देखते हैं स्टोरी एंड प्लॉट। इसको देखना, हाँ, स्टोरी ऑन प्लॉट। देखिए स्टोरी और प्लॉट क्या है, स्टोरी और प्लॉट में हम लोग को समझना है। अब इसमें एक स्टोरी प्लॉट में क्या, सब थीम एक टॉपिक आ गया, ये मेन चीज़ है, सब थीम, है ना। सब थीम क्या है, सब थीम इन अ पीस में आइदर को एग्जिस्ट थ्रू आउट द टेक्स्ट और चेंज अकॉर्डिंग टू चेंज इन प्लॉट। कह रहा है सब थीम का भी छोटा रूप, ए पीस में आइदर को एग्जिस्ट, एक पीस है जो कि साथ में चलता है थ्रू आउट टेक्स्ट के थ्रू आउट, और चेंज अकॉर्डिंग टू चेंज इन प्लॉट, और प्लॉट चेंज होती है। प्लॉट मतलब होता है कड़ी, जो कि स्टोरी में जो है कड़ी का काम करता है, लिंक जिसको कहते हैं हम लोग, ठीक है ना। स्टोरी मस्ट इनकॉर्पोरेट कॉजुअलिटी, स्टोरी में एक शामिल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, करनी संबंधी, कॉजुअलिटी, है ना, कॉजुअलिटी, हाँ, रिलेशन बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट, ये चीज़ कॉजुअलिटी, है ना, कॉजुअलिटी ये चीज़ होनी चाहिए, करनी संबंधी, यानी कि रिलेशन बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट, सही बात है, कॉज और इफेक्ट में रिलेशन बताता है कॉजुअलिटी।
और इट इज़ सिंपली अ क्रोनोलॉजी, या फिर ये सिंपली क्रोनोलॉजी, एक कालक्रम होना चाहिए। वी कैन रिड्यूस द वर्क टू इरिड्यूसिबल, हम लोग कोई वर्क को रिड्यूस कर सकते हैं इरिड्यूसिबल, असामान्य तरीक़े से इरिड्यूसिबल बना सकते हैं। बेसिक नेसेसरी कंपोनेंट्स टू डिफाइन मोटिव्स, और बेसिक नेसेसरी कंपोनेंट्स में डालकर डिफाइन मोटिव को डिफाइन करने के लिए इवेंट विद इन स्टोरी, कोई इवेंट डालकर उसको स्टोरी में, ठीक है ना। एवरी स्टोरी मस्ट बी सीन एज अ, देखिए क्या, एवरी स्टोरी मस्ट बी सीन एज रिलेशन ऑफ द स्टोरी ऑफ द स्ट्रगल्स बिटवीन कैरेक्टर। हम लोग हर स्टोरी में क्या देखते हैं, हम लोग डिफरेंट स्ट्रगल देखते हैं हम लोग, है ना, बिटवीन द कैरेक्टर के बिटवीन संघर्ष देखते हैं हम लोग। एक्सट्रीम फोर्स, किस तरह का एक्सट्रीम फोर्स सामने वाला किस तरह का है, कितना ताकतवर है। टेंशन, उसमें टेंशन हम लोग देखते हैं हम लोग, किस तरह का तनाव से ग्रसित है वो कैरेक्टर। क्लाइमैक्स, लास्ट में क्या होता है, प्रदर्शनी क्या होता है, मतलब लास्ट में क्लाइमैक्स, है ना, किस तरह से हम लोग रिच टेंशन को ले जाता है हम लोग को। द प्रेजेंटेशन ऑफ कैरेक्टर एंड सिचुएशन इज कॉल्ड एक्सपोजिशन। अब देखिए यहाँ पे एक डिफिनेशन है, अब प्रेजेंटेशन ऑफ कैरेक्टर को प्रेजेंट किस तरह से कर रहे हैं और सिचुएशन में किस तरह डाल रहे हैं, उसी को हम लोग क्या करते हैं, प्रदर्शनी करते हैं, मतलब एक्सपोजिशन, किस तरह से हम लोग दिखा रहे हैं। ए कैरेक्टर में भी कोवर्ट हिडन नैरेटर, एक कैरेक्टर हो सकता है कि एक छुपा हुआ नैरेटर भी हो, छुपा हुआ वर्णन करने वाला हो। डिफरेंट जॉनराज यूज़ डिफरेंट नैरेटिंग स्टाइल्स, डिफरेंट अलग अलग तरह का शैली जो है, शैली यूज़ डिफरेंट स्टाइल, अलग अलग तरह का नैरेटिंग स्टाइल को डिफाइन करता है। डिफरेंट स्टोरीज अर्ग द मोटिव्स विद इन डिफरेंटली ऑल्सो टू अचीव वेरियस गोल्स। डिफरेंट स्टोरीज जो है वो अलग अलग मोटिव डालकर हम लोग डिफरेंट अचीव कर सकते हैं, हम लोग अपना गोल को से हम लोग अचीव कर सकते हैं। द सेटिंग ऑफ अ स्टोरी में भी स्टैटिक और डायनेमिक, अब कोई स्थापना जो है स्टोरी की, जो स्थापना है कहीं कहाँ पे हुई स्थापना, मान लंदन में स्थापना, फ्रांस में हुई, या फिर ब्रिज पे हुई, तो ब्रिज से फिर हटा के उसको जंगल में स्थापना कर दिया गया, तो स्टैटिक भी हो सकती है और डायनेमिक भी, मतलब एक जगह स्थिर भी हो सकती है और डायनेमिक, और इधर भी हम लोग उसको कर सकते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। हम लोग अब नेक्स्ट है वी हैव द मोटिवेशन। तो फॉर द मोटिवेशन, देखिए हम लोग मोटिवेशन क्या इंपॉर्टेंट ये चीज़ है। फॉर अ स्टोरी टू बी कोहेरेंट देयर मस्ट बी मोटिवेशन। एक स्टोरी को कोहेरेंट बनाने के लिए मोटिवेशन उसमें डालना बहुत ज़रूरी है। मोटिवेशन होगा तभी तो स्टोरी रन करेगी, मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो आपको फिर वो बोरिंग लगेगी पढ़ने में स्टोरी। फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ ईच मोटिव, वही बात है। द मोटिवेशन में मोटिवेशनल जो है वो मिला जुला रूप हो सकता है। द मोटिवेशन में भी कंपोजिशनल यानी मिला जुला। टू फॉरवर्ड द प्लॉट को आगे बढ़ाने के लिए। टू फोरशैडो अ मेजर इवेंट, टू डिस्क्राइब अ कैरेक्टर दैट विल प्ले अ पार्ट इन द स्टोरी। अब क्या करें, जो फोरशैडो, उस पर हम लोग प्रकाश डालने के लिए, फोरशैडो मतलब उसका छाया भर, है ना, फोरशैडो अ मेजर इवेंट, कोई बड़ा इवेंट को डिस्क्राइब करने के लिए। अ कैरेक्टर दैट विल प्ले अ पार्ट इन द स्टोरी, जो कैरेक्टर प्ले करेगा वो स्टोरी में पार्ट प्ले करेगा। टू डिस्ट्रैक्ट द रीडर फ्रॉम द रियल सिचुएशन, अब कह रहा देखिए, अगर किसी रीडर को डिस्ट्रैक्ट करना है रियल सिचुएशन, तो डिटेक्टिव नॉवल्स सबसे बेस्ट है पढ़ना। डिटेक्टिव नॉवेल्स में क्या है, द मोटिवेशन में बी मेक द सिचुएशन अपीयर रियलिस्टिक। अब मोटिवेशन जो है, कोई मोटिवेशन डाल रहा है वो रियलिस्टिक बना सकता है, या फिर लाइफ लाइक या ज़िंदगी डालने वाला बना सकता है। व्हेन दिस इज़ द मोटिवेशन ऑथर्स में इवोक अनरियलिस्टिक, ऑथर क्या उसमें इवोक कर सकते हैं, क्या उसमें डाल सकते हैं, अनरियलिस्टिक लॉज, अनरियलिस्टिक मतलब अनरियल, उसमें लॉ भी डाल सकते हैं। एंड बिल्ड एन इंटरनल फॉर्म ऑफ रियलिज्म, और उसके अंदर रियलिटी भी डाल सकते हैं। अनदर मोटिवेशन इज़ आर्टिस्टिक, अलग दूसरा मोटिव क्या है, मोटिवेशन क्या है, आर्टिस्टिक कलात्मक है। सर्टेन डिवाइसेस आर इंट्रोड्यूस, अलग तरह के डिवाइसेस इसको इंट्रोड्यूस करके हम लोग उसको आर्टिस्टिक बना सकते हैं, कलात्मक बना सकते हैं। बिकॉज दे आर नेसेसरी टू द आर्ट जॉनरा, क्योंकि ये आर्ट जॉनरा में, क्योंकि ये कला शैली में ये जरूरी होती है ना, तभी तो आप आर्टिस्टिक बनेगा वो चीज़, मज़ेदार बनेगा, मोटिवेशन इसमें डालिएगा। और टू क्रिएट एन इफेक्ट ऑन द रीडर, और इफेक्ट डालने के रीडर के ऊपर, माइंड के ऊपर में इफेक्ट डालने की, जैसे डिफैमेलाइजेशन फॉर इंस्टेंस, जैसे कि डिफैमेलाइजेशन मतलब कि मेकिंग कॉमन थिंग अनकॉमन, कोई चीज़ कॉमन को हम लोग अनकॉमन, जो जिन्होंने विक्टर लॉस्की मैंने कहा था, कोई चीज़ कॉमन को अनकॉमन बनाना है ना, फैमिलियर चीज़ को अनफैमिलियर बनाना। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या है, द हीरो। ये चीज़ अब पढ़ना जरूरी है। द हीरो क्या है, देखिए द हीरो क्या है, कैरेक्टर बिल्डिंग इज़ ऑल्सो डन बाय मोटिव्स। कैरेक्टर बिल्डिंग जो है वो मोटिव्स के थ्रू भी हम लोग बना सकते हैं। कैरेक्टराइजेशन में भी डन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, कैरेक्टराइजेशन जो है डायरेक्टली भी कर सकते हैं और इनडायरेक्टली भी कर सकते हैं, है ना। द स्कोप ऑफ द एलिमेंट्स दैट मेक अप अ कैरेक्टर, स्कोप उस तरह का, द स्कोप ऑफ द एलिमेंट्स, कोई एलिमेंट जो है, ठीक है ना, स्कोप उसका क्या है, दैट मेक अप कैरेक्टर इज मास्क, उस कैरेक्टर को हम लोग मास्क करते हैं, मतलब उसको थोड़ा सा हम लोग मास्क देते हैं, उसको मुखौटा प्रदान करते हैं। द कैरेक्टर दैट अचीव्स द मोस्ट अटेंशन इज़ द प्रोटोगनिस्ट, जो कैरेक्टर सबसे ज़्यादा उसको अटेंशन जिसको मिलती है वो प्रोटोगनिस्ट, यानी कि नायक को, यानी कि हीरो को, मेन हीरो, एक्टर मेन कैरेक्टर या हीरो बोलते हैं जिसको हम लोग, है ना, उसी को सबसे ज़्यादा भाव मिलता है, सबसे ज़्यादा अटेंशन मिलती है, विलन को थोड़ी ना मिलता है। ही मे और मे नॉट बी क्रूशियल टू द प्लॉट, ये वो उस प्लॉट में क्रूशियल हो या ना हो, ये हो सकता है। हाउएवर ही इज़ द रिजल्ट ऑफ द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन फिर भी ये
ये प्लॉट का रिजल्ट ही है, ये क्रिएशन ही है। द कलेक्शन ऑफ मोटिव्स दैट डिस्क्राइब द प्रोटोगनिस्ट। अब कलेक्शन ऑफ मोटिव्स, अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का मोटिव का कलेक्शन जो है डिस्क्राइब द प्रोटोगनिस्ट, नया को डिस्क्राइब करती है। सर्व टू क्रिएट अ स्टॉक कैरेक्टर, अब उसमें सर्व करती है कि स्टॉक कैरेक्टर में टू सर्व टू क्रिएट अ स्टॉक कैरेक्टर। स्टॉक कैरेक्टर मतलब कि रखा हुआ कैरेक्टर है ना। सिंपल ऑलवेज प्रेजेंट कॉमन, है ना, कैरेक्टर कॉमन कैरेक्टर, मतलब स्टॉक में उस वो कैरेक्टर का हमेशा, मतलब किसको हम लोग कह सकते हैं, मतलब सिंपल ऑलवेज प्रेजेंट कॉमन कैरेक्टर, मतलब हमेशा क्या, मतलब कॉमन हो उसमें हर चीज़, मतलब उसकी कॉमन हो, मतलब उस तरह का अलग कुछ हटकर नहीं हो। अब देखिए मैंने यहाँ पे, अब लास्ट पॉइंट 5th है, हम लोग पढ़ेंगे द वाइटलिटी ऑफ प्लॉट डिवाइसेस। उससे पहले देखिए ऊपर प्लॉट मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लॉट, ये प्लॉट है आपको, सॉरी ये आपका रहा प्लॉट, इसको कट कीजिए, यहाँ पर रहा ये प्लॉट, सॉरी हाँ ये देखिए प्लॉट है, राइटिंग थोड़ा सी ख़राब यहाँ पर है, प्लॉट ही मैंने लिखा हुआ वहाँ पर, ये प्लॉट है, आप समझ लीजिए यहाँ पर ये प्लॉट क्या है, द सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर इन स्टोरीज। देखिए मैंने वो पहले कहा था कि सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर स्टोरी, किसी स्टोरी में सीक्वेंस मतलब घटना का चलते रहना, मतलब एक एक रिलेटेड स्टोरी से रिलेटेड हो रही है, रिलेटेड टू वन अदर, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अब इसका मैंने तीन पॉइंट लिखा, देखिए पहला है हार्ट बीट ऑफ अ स्टोरी, ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर, हार्ट बीट ऑफ अ स्टोरी, प्लॉट को क्या कहते हैं, हार्ट बीट हम लोग स्टोरी कहते हैं, या फिर प्लॉट डेवलपमेंट इक्वल से बेटर स्टोरी, प्लॉट डेवलपमेंट जो है वो बेटर स्टोरी बनाता है। सेम स्टोरी कैन बी रिपीटेड, देखिए सेम स्टोरी कैन बी रिपीटेड विद डिफरेंट, कह रहा है सेम स्टोरी कैन बी रिपीटेड विथ चेंज इन द प्लॉट टू क्रिएट डिफरेंट स्टोरीज। सेम स्टोरी को हम लोग रिपीट कर करके प्लॉट को चेंज करके डिफरेंट स्टोरीज में डिफरेंट स्टोरी बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब है 5th में द वाइटलिटी ऑफ प्लॉट डिवाइसेस। प्लॉट डिवाइसेस आर कन्वेंशनल, पारंपरिक है या फिर और फ्री है, या फिर फ्री है। कन्वेंशनल आर दोज रिक्वायर्ड बाई एरा एंड जॉनरा। कन्वेंशनल है जो क्या है, पारंपरिक क्या है, किसके द्वारा रिक्वायर किए थे, एरा कोई एरा में हो या जॉनरा की शैली में हो। फ्री डिवाइसेस क्या है, मुक्त, जिसमें डिवाइस जो फ्री का यूज़ होता हो, जैसे आई सपोज आई कुड नॉट फाइंड इन दिस टेक्स्ट, जैसे हम लोग आई सपोज मैं समझता हूँ आई कुड नॉट फाइंड इन टेक्स्ट, आर दोज विच ट्रांसेंड जेनरा एंड एरा, जो कि जॉनरा, उस जॉनरा को, शैली को या उस एरा में जो है उसमें वो दिखता हो। अब देखिए प्लॉट एंड वर्सेस स्टोरी, प्लॉट और वर्सेस स्टोरी में अंतर क्या है। मैनी ऑफ अस डोंट रियलाइज दैट देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अ प्लॉट एंड स्टोरी। सही बात है कि प्लॉट और स्टोरी में बहुत सारा चीज़ को कन्फ्यूजन होता है कि प्लॉट किसको कहते हैं, स्टोरी किसको कहते हैं, लेकिन दोनों चीज़ अलग अलग है। प्लॉट जहाँ की कड़ी है वहीं स्टोरी जो है कहानी है, बिकॉज वी रिफर टू द प्लॉट एज अ स्टोरी, हम लोग प्लॉट को स्टोरी मान लेते हैं। हाउएवर द प्लॉट शुड करेक्टली बी रिफर्ड टू एज द स्टोरी लाइन, जबकि प्लॉट को हम लोग को स्टोरी लाइन मानना चाहिए, स्टोरी की लाइन है ये, विच इज़ डिफरेंट टू द स्टोरी इटसेल्फ, जो कि स्टोरी से खुद अलग है। द प्लॉट इज़ द मीट एंड बोन, प्लॉट क्या है, मीट और बोन है स्टोरी का, मतलब खाल और मांस है, खाल और बोन है, हड्डी है स्टोरी का। इट कैन बी चार्टेड एंड आउटलाइन टू हाईलाइट, ये हम लोग उसको हम लोग खंगाल सकते हैं, चार्टेड कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। द क्रिटिकल इवेंट्स ड्यूरिंग अ मूवी, जैसे कि कोई क्रिटिकल इवेंट चल रहा हो ड्यूरिंग अ मूवी में, जैसे देख सकते हैं आप लोग बुक या टीवी शो में। द स्टोरी इज़ द आइडिया, द जनरल थीम, द स्टोरी क्या है, एक आइडिया है या फिर एक जनरल थीम है। यू कैन ईजिली क्रिएट द सेम स्टोरी ओवर एंड ओवर, हम लोग या आप लोग एक ही स्टोरी को बार बार अलग अलग करके हम लोग चेंज कर सकते हैं। यू कैन ईजिली क्रिएट द सेम स्टोरी को बार बार चेंज करके हम लोग अलग अलग बना सकते हैं कहानी, जैसे एंड एडजस्ट द प्लॉट इन ऑर्डर टू क्रिएट डिफरेंसेज, और प्लॉट को थोड़ा सा एडजस्ट करके हम लोग डिफरेंसेस बना सकते हैं, जैसे दिस हैपेंस ऑल द टाइम, जैसे टीवी सीरीज में आप देखते हैं, एंड विद इन जॉनरा मूवीज़ एंड बुक्स। बेस्ट वे टू से क्राइम रिलेटेड शोज़, बेस्ट वे टू सी अ क्राइम रिलेटेड शो जैसे CID कभी कभी देखते होंगे आप लोग, उसमें क्या है, एक ही स्टोरी को बार बार वो रिपीट करते रहता है, हर एक स्टोरी तो सेम ही, मतलब प्लॉट को चेंज करके अलग अलग स्टोरी बनाता है, स्टोरीज है ना। जैसे देखिए स्टोरी तो सेम ही है। देयर इज़ अ क्राइम दैट टेक प्लेस, कोई एक जुर्म हुआ। अब जो सेकंड पॉइंट में क्या है, टाइम टू इन्वेस्टिगेट द क्राइम, टाइम लगा उस क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने में। थर्ड, टीम इंगेज इन क्राइम सॉल्विंग टेक्निक, अब जो टीम लगी उस क्राइम को सॉल्व करने का टेक्निक लगाकर। फोर्थ में क्राइम सॉल्व, चौथा में क्या होगा, अल्टीमेटली क्राइम जो है वो सॉल्व हो गया, ठीक है। तो यही है, सो यू सी एंड चूज़ वॉच इस पर्टिकुलर शो इज़ प्लॉट, है वही बात है, पर्टिकुलर शो मतलब अलग अलग प्लॉट को चेंज करके हम लोग इस स्टोरी को रिपीट कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और
समझ में आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।